एक तस्वीर आशुतोष आप भी दिखाइए, वहां पर तैयारी कैसी है? नवजोत, उत्तर प्रदेश की आबादी को देखते हुए जाहिर है जब तक जो मैन्युफैक्चरर हैं बड़ी संख्या में इतनी वैक्सीन नहीं पहुंचाते तो ये किल्लत होगी। फिलहाल बनारस में मैं हूं। प्रधानमंत्री के इस संसदीय क्षेत्र में 17 सेंटर बनाए गए हैं। 10 बजे शुरू होना था जो 45 के ऊपर वाले हैं, वो जो वैक्सीनेशन का कार्यक्रम है वो लगातार चल रहा है, उसकी शुरुआत है। लेकिन आज महत्वपूर्ण ये है कि आज चूंकि 18 साल के ऊपर वालों का वैक्सीनेशन शुरू होना है, आपको वैक्सीनेशन केंद्र की तस्वीरें दिखाते हैं। उनकी जो वैक्सीनेशन प्रक्रिया है वो 12 बजे के बाद शुरू की जाएगी, जो समय तय किया गया, और सभी 17 केंद्रों पर। लेकिन डॉक्टर साहब ये बताएं कि वो प्रक्रिया क्या होगी? जो लोग यहाँ सीधे आएंगे 18 के ऊपर, उन्हें सीधा टीका लगाया जाएगा या एक तय नियम बनाएंगे? नहीं, उसका नियम बना हुआ है। इन लोगों के लिए पहले से ही इंस्ट्रक्शन है कि जो 18 से 44 साल के लोग होंगे वो पहले से अपना रजिस्ट्रेशन करा के आएंगे। जो रजिस्ट्रेशन नहीं करा के आएगा उसका वैक्सीनेशन। आज जो 18 साल के ऊपर वालों को टीका लगना है उनके लिए क्या नियम? मतलब आज से व्यवस्थाएं हो रही हैं और मतलब आज से शुरू हो गया है 18 से 44 साल के लोगों के लिए, और आज से पहला दिन है। और टीका तो देखिए सबके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो इसका कोरोना का इफेक्ट आ रहा है, तो जो टीका लगाया हुआ है, दोनों डोज लिया हुआ है, वो सीवियरिटी की तरफ नहीं जा रहा है। कितने लोगों को आज टीका मिल सकेगा जो 18 के ऊपर रजिस्ट्रेशन करवा के आ जाएंगे? 200 लोगों को टीका लगाने की व्यवस्था इस एक केंद्र पर है। बिल्कुल, तैयारियां देखिए अभी भी शुरू हो चुकी हैं, चूंकि 45 साल के जो ऊपर के लोग हैं जी, उनका कार्यक्रम चल रहा है नवजोत, और 12 बजे 18 साल के जो लोग हैं वो आएंगे। सीधी सी बात है, क्योंकि ये पहले ही सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं कि वॉक इन वालों को वैक्सीनेशन नहीं लगेगा, रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है और उसमें भी आपका नंबर आना चाहिए। रवीश, शिवराज सिंह चौहान तो कह चुके हैं कि फिलहाल हम ये ड्राइव शुरू नहीं कर सकते क्योंकि वैक्सीन नहीं है। बिल्कुल नवजोत, करीब 45 लाख वैक्सीन का डोज मध्य प्रदेश पहले ही दे चुकी है दोनों कंपनियों को। और आपको बताएं कि देश में पहली राज्य सरकार है जिसने ये ऑर्डर दिए थे, क्योंकि 1 मई से 18 साल या उससे ऊपर की उम्र के लोगों को ये टीका लगना था। लेकिन अब स्थिति ये है कि 45 लाख डोज के जो ऑर्डर दिए थे उसमें से अभी तक वैक्सीन सरकार को प्राप्त नहीं हुई, और इसीलिए टीकाकरण का कार्यक्रम मध्य प्रदेश में टाला गया। आंकड़ों पर जब हम बात करें तो मध्य प्रदेश में 18 साल से लेकर 44 साल तक की उम्र की आबादी करीब 3.5 करोड़ है, 3 करोड़ 44 लाख के आसपास है। और इसलिए सरकार का मानना है कि कम से कम 1 करोड़ डोज इस मई के महीने में सरकार को मिल जाने चाहिए, ताकि एक बड़ी आबादी को 18 से 44 के बीच को टीकाकरण हो सके। लेकिन फिलहाल इसके कोई आसार दिख नहीं रहे हैं। सरकार स्पष्ट कर चुकी है कि यदि 1-2 दिन बाद डोज आते हैं तो 3 या 4 मई से टीकाकरण शुरू किया जा सके। डिपेंड करता है कि डोज कब तक पहुंचती है। गोपी, हाल वहां का क्या है? बिल्कुल नवजोत, आपको बता दूं कि 3 लाख वैक्सीन जो है वो कल अहमदाबाद पहुंच चुकी है, और उसके बाद गुजरात के करीब 10 जिले जो कि सबसे ज्यादा कोविड प्रभावित है, वहां पे ये वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं ये वैक्सीनेशन ड्राइव आज सुबह से ही यहाँ पे शुरू हो चुका है। अहमदाबाद में अलग अलग सेंटर्स बनाए गए हैं। जिन लोगों के पास मैसेज आए हैं उन्हीं को यहाँ पे वैक्सीन दिया जा रहा है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो लोग आएंगे, जो 18 से लेके 44 साल के लोग हैं, उनके लिए जो वक्त रखा गया है सुबह 9 बजे से लेके सुबह 11 बजे तक का ये वक्त रखा गया है। और बहुत सारे लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। उन्हीं से बात करते हैं कि कोरोना के मामले जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, वैसे में वैक्सीनेशन आपने करवाया है, कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आप? वैक्सीनेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये सबको कराना चाहिए। एटलीस्ट ये आपको कोरोना जल्दी से इफेक्ट नहीं करेगा, बट उससे ये रहेगा तो एक सपोर्ट रहेगा आपको।